तो ये कहानी है निखिल की। निखिल मतलब दादी माँ, आप मुझे पापा की कहानी सुना रहे हो? नायशा ने कहा, जो इतनी देर से दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रही थी। और निखिल, जो अभी तक अखबार पढ़ने में व्यस्त था, एकाएक उसका ध्यान भी दादी पोती की बातों पर चला गया। ये माँ को क्या हो गया है? भला मुझ पर क्या कहानी? दिन भर यहीं तो पड़ा रहता हूँ, मुझ पर क्या कहानी बनाएगी माँ? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका ठाकुर। अरे लाडो, दुनिया में सिर्फ तेरे पापा नहीं जिसका नाम निखिल है। दादी ने एक बार निखिल को तिरछी नज़रों से देखा और नायशा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम कहानी सुनो। तो ये कहानी है निखिल की। निखिल तुम्हारी तरह बहुत होशियार था, सब चीज़ों में आगे, पढ़ाई में, खेल में, गाने में, मंच पर, हर चीज़ में आगे। घर बाहर हर जगह सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ें करते थे। और निखिल भी बहुत अच्छा था, वो सबकी बहुत इज्जत करता था। बेवजह किसी को परेशान नहीं करना, बुरी आदतों से दूर रहना। और पता है, जैसे तुम स्कूल में पढ़ती हो ना, वैसे ही निखिल के स्कूल में उसका नाम श्रेष्ठ छात्रों की श्रेणी के नाम में अंकित था। द टॉपर इज निखिल। दादी माँ के कानों में ये शब्द गूंजे जब कहानी सुनाते सुनाते उन्हें वो दिन याद आया। निखिल ने उस ज़माने में जब स्कूल में टॉप किया था तो मैं और निखिल के पापा कितने खुश थे। हमने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। दादी, फिर क्या हुआ? नायशा ने अपने नन्हे हाथों से दादी की उंगली को पकड़कर पूछा। फिर एक दिन निखिल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे कलेक्टर बनना है। कलेक्टर मतलब बड़े साहब, जैसे तुम्हारे स्कूल में आए थे ना, तुम्हारे वार्षिक समारोह में डिप्टी कमिश्नर, वैसे। नायशा को अब मज़ा आ रहा था क्योंकि उस समारोह में उसे भी चॉकलेट मिली थी। तो माँ से ये कहकर निखिल शहर चला गया पढ़ाई करने। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात सुबह शाम बस पढ़ाई। उसने बाकी अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी। उसका बस एक चीज़ पे ध्यान था कि अपना सपना पूरा करना है। फिर एक दिन परीक्षा की घड़ी भी आ गई। उसने परीक्षा दी, परिणाम आया और वो उत्तीर्ण हो गया। उसने माँ को फ़ोन किया कि माँ, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ, बस अब साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू रह गया है, तो बस उसकी तैयारी करनी है मुझे। निखिल ने अपना इंटरव्यू दिया और फिर घर आ गया। कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट भी आ गया। निखिल ने अपना रिज़ल्ट देखा, पर उसे कहीं भी अपना नाम नहीं मिला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार वो बार बार देख रहा था, पर उसका नाम कहीं नहीं था। तो दादी, क्या निखिल फेल हो गया था? नहीं, वो फेल नहीं हुआ था, बस उसने वो परीक्षा पास नहीं की। शायद इसलिए कि वो उसके लिए नहीं थी, या शायद इसलिए कि थोड़ी सी और कोशिश की ज़रूरत थी। पर निखिल परिणाम देखकर सदमे में जा चुका था। मैंने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, फिर भी भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ये सोच सोचकर निखिल बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके माँ बाप, घर वाले, उसके दोस्त, सबने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो खुद से हार चुका था। उसने खुद से हार मान ली थी। अब वो निखिल एक और निखिल बन चुका था, उदास सा, हारा सा, गुमसुम सा। वो परीक्षा में नहीं हारा था, उसने जिंदगी से हार मान ली थी। वो ये भूल गया था कि उसके अंदर कितनी काबिलियत भरी है। वो ये भूल गया था कि हर इंसान अलग है,
सबका अपना अपना हुनर है, हर कोई अपना किरदार बखूबी से निभा रहा है। अगर कोई कलाकार है तो दर्शक भी हैं, अगर कोई गायक है तो श्रोता भी हैं, अगर कोई ऑफिस है, कोई ऑफिसर है तो उस ऑफिस में एक स्टाफ भी है, एक चौकीदार भी है, एक मजदूर भी है। सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अगर कोई भी ना हो, कोई एक भी ना हो, तो काम रुक सा जाता है। बात समझ की है, हुनर की है, काम की है, इच्छा शक्ति की है। दादी ने नायशा को गोद में लिया और पूछा, अच्छा, अगर तुम्हारे कार्टून्स तुम्हें स्कूल में पढ़ाने आ जाएं, तो क्या तुम उन्हें पसंद करोगी? ना, नायशा ने गंदी सी सूरत बनाकर कहा। मछली तैरने में नंबर 1 है, पर अगर उसको उड़ने को बोलोगी तो क्या वो उड़ेगी? दादी ने पूछा। तो नायशा ने कहा कि दादी, फिर निखिल ने बास्केटबॉल क्यों नहीं खेला, उसने डांस क्यों नहीं किया? और कुछ सोचते हुए आगे बोली, दादी, निखिल ने एक और कोशिश क्यों नहीं की? निखिल, जो अभी तक बुत बनकर वहाँ बैठा था, सामने पड़ी उसकी चाय की प्याली में कुछ पानी की बूंदें गिर रही थी। उसने अपना चेहरा साफ किया और दादी की ओर देखा। दादी कुछ कह पाती इससे पहले ही नायशा उनकी गोद से उछल पड़ी और निखिल की ओर गई। पापा, तो क्या निखिल मस्क डियर था? मस्क डियर? निखिल सोच में पड़ा। अरे हाँ, कस्तूरी मृगी तो था वो। सब उसके अंदर था और वो खुशबू को बाहर तलाश रहा था। निखिल ने नायशा को गले से लगाया और अपने कमरे में चला गया, किताबों पे पड़ी धूल को साफ करने। अब वो तैयार था अपनी जीत के लिए और हार के लिए भी। उसे पता था कि परिस्थितियाँ, हालात, उम्र सब बहाने हैं। जब खुद पे विश्वास हो, इच्छा शक्ति हो। बेटा, निखिल ने फिर कोशिश की और वो राजकुमार बन गया। निखिल के कानों में दादी के शब्द पड़े, जो अब नायशा के पीछे भाग रही थी और नायशा सोफे पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रही थी। मस्क डियर राजकुमार बन गया, मस्क डियर राजकुमार बन गया। और अंत में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और खुद पे विश्वास रखिए। बेशक अभी आप किसी बुरे दौर से गुज़र रहे हों, चाहे पढ़ाई हो, आपके रिश्ते हों, आर्थिक हालात हों या कुछ भी, पर एक बात याद रखिए कि आप जिंदा हो और आपका किरदार सिर्फ आप बखूबी निभा सकते हैं और कोई नहीं। तो खुद पे विश्वास रखिए और अपना कर्म कीजिए। नमस्कार। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।